22 એપ્રિલના રોજ પાકિસ્તાન દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં એક આતંકવાદી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો તો તેની સામે ભારત દ્વારા પણ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેને લઈને આ ખુશીના માહોલમાં સમગ્ર ભારતમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તે વચ્ચે જ્યારે રાજસ્થાનના જયપુરમાં આ તિરંગા યાત્રા યોજી રહી હતી જેમાં ભાજપના ધારાસભ્ય બાલ મુકુંદ આચાર્યનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે તે મુદ્દા અંગે ચર્ચા કરીશું આજે આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, લાઈટ 24 ન્યૂઝની સાથે હું છું મેક્ષુ ઠક્કર। રાજસ્થાનના જયપુરમાં જે સમય દરમિયાન તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તે સમય દરમિયાન ભાજપના ધારાસભ્ય બાલ મુકુંદ આચાર્યએ જે આપણો ભારતનો તિરંગો છે જે આપણા માટે સન્માન બરાબર છે જેનાથી તેઓ નાક લૂછી રહ્યા હતા, મોઢા ઉપર એ તિરંગાને ફેરવી રહ્યા હતા તે વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં અત્યંત વાયરલ થઈ રહ્યો છે। સોશિયલ મીડિયાના યુઝર્સ તેમના ઉપર અને કમેન્ટ કરી રહ્યા છે, ટીકા કરી રહ્યા છે કે જે રીતે ભારતના તિરંગાનું અપમાન એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે તો બીજી બાજુ વિપક્ષ દ્વારા પણ સખત જે છે તે વિરોધ બાલ મુકુંદ આચાર્યનો કરવામાં આવી રહ્યો છે। તમને જણાવી દઈએ કે તેના પહેલા પણ મધ્યપ્રદેશના ભાજપના મંત્રી દ્વારા જ કર્નલ સોફિયા કુરેશીને પણ અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમના માટે અપમાનજનક શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા હતા તો ત્યારે બીજી બાજુ હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાજપના જ એ ધારાસભ્ય બાલ મુકુંદ આચાર્યએ ભારતના જ એ તિરંગાનું જે આપણા માટે સન્માનનીય છે તેનું અપમાન કર્યું છે ક્યાંક ને ક્યાંક અને એ તિરંગાને મોઢા ઉપર ફેરવતા તેઓ જોવા મળી રહ્યા છે, વિડીયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે અને આ વિડીયો બહાર આવતા જ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો અને તે ત્યારબાદ બાલ મુકુંદ આચાર્યનું એક મોટું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે તો તેમને શું કહ્યું તેમની પાસેથી જ સાંભળી લઈએ। जय हिंद, जय भारत। आज जयपुर नगर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। देश के समर्पण भाव से सैनिकों के लिए देश की सीमाओं पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए उन सैनिक भाइयों के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद को मुंह तोड़ सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जवाब मिला उसके लिए हमारे जयपुर वासियों ने, धर्माचार्यों ने, सभी जाति पंथ के धर्म गुरुओं ने और सभी समाज के प्रतिनिधियों ने, जयपुर के आम नागरिकों ने, देवतुल्य जनता जयपुर नगर की मातृशक्ति, छात्र छात्राएं, बहुत बड़ा उत्साह एक लाखों की संख्या में जयपुर नगर में आज उस यात्रा में देखा तिरंगे के मान सम्मान के लिए और देश की सीमाओं पर तैनात उन सैनिक भाइयों और बहनों के लिए। ये तिरंगा यात्रा इतनी सफल हुई और इतनी संख्या में लोग आए, मैं मानता हूं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के मानसिक दिवालियापन ये नजर आया कि जो यात्रा सफल हुई और ऐतिहासिक यात्रा निकली तो लगता है कईयों को पेट दर्द हुआ तो उन्होंने मुद्दा ढूंढना चाहा कि मुद्दा क्या बनाए। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं और मातृभूमि की सेवा में समर्पित है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये संपूर्ण जयपुर नगर के निवासियों का एक आयोजन था तिरंगे के सम्मान के लिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग इसमें कहां थे? कांग्रेस के लोगों को किसने रोका था? और तिरंगे का मान सम्मान वह नहीं जानते इसलिए वह नहीं आए, ये एक समझ में आया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का झंडा 3 रंग और 3 पर एक उनका पंजा, क्या उसे तिरंगा मानेंगे? कोई भी उस रंग से जुड़ा हुआ कपड़ा क्या तिरंगा मानेंगे? तिरंगा कहते हैं जिस पर अशोक चक्र होता है, तिरंगा उसे कहते हैं। तिरंगा हाथ में थामे थे, बालाजी की गदा साथ में थी। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द ये हुआ कि आज राजस्थान जयपुर नगर में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में
सेनाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। और ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये संपूर्ण भारतवर्ष की जनता का समर्थन में ये तिरंगा यात्राएं निकल रही है। भारत की सेनाओं को समर्पित निकल रही है, उनके पराक्रम और शौर्य के लिए निकल रही है। लेकिन आज कांग्रेस की ओछी मानसिकता नजर आई कि तिरंगे का मान सम्मान क्या होता वो समझ नहीं पाए। आप लोग 3 रंग का झंडा जिसमें पंजा छापकर और वितरित करते फिरते हैं और वह सड़कों पर नजर आता है, क्या उसे आप फिर तिरंगा मानेंगे या तिरंगे का मान सम्मान घटाना मानेंगे? राजनीति करिए, ऐसी ओछी राजनीति नहीं करिए जिस राजनीति से लोगों को ये पता चले आपकी ओछी मानसिकता का। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। उस तिरंगे रूपी कोई हरे और सफेद रंग का वस्त्र उस भीड़ में चलती में किसी ने थमा दिया हाथ में और उसको चूम लिया, उसको छू लिया। अगर उसको छू लिया तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? अगर पसीना पोंछना था तो यही वो कपड़ा जिससे पसीना पोंछा था। ये भी उस वीडियो में है जिसको काट छाट करके आप लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब जानती है आपके पेट दर्द किस बात का है। आपके पेट दर्द है कि आज ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर नगर में निकली, उसमें ऐतिहासिक लोगों का आना हुआ। आम जनता ने उसको समर्थन करते हुए आज जयपुर के प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति में उपस्थित था और उस गफलत में, उस भीड़ में किसी ने वो हरा रंग का सफेद रंग का कपड़ा थाम भी दिया जिसमें तिरंगा नहीं है, तो भी उसको चूमा गया है, तो भी उसको लगाया गया है। वो जो वस्त्र था वो वहीं चलते भीड़ में किसी ने दिया और वहीं किसी ने ले भी लिया। लेकिन जो मेरे हाथ में वस्त्र था वो ये था, फिर भी मैंने तिरंगे का मान सम्मान, उसको चूमना, उसको छूना, ये मेरा स्वभाव है। उसको माथे पे लगाना ये मेरा स्वभाव है। इसलिए ओछी मानसिकता आपकी नजर आई। और जिस प्रकार से आप लोगों ने 3 रंग के झंडे पर अपना पंजा छापा है और उस पंजे को आपने जिस प्रकार से अपमानित किया अपनी पार्टी के, इसको वो सबको पता है। आज पेट दर्द तो सिर्फ एक बात का है, जयपुर से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, कि आज ये लाखों की संख्या में तिरंगा यात्रा हुई और कांग्रेस का एक व्यक्ति उस तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तो ये देश की सेना को, देश की जनता को इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि आप लोग इस तिरंगे के सम्मान में क्यों नहीं थे। आप लोगों ने तिरंगे के सम्मान में, सेना के सम्मान में क्यों उपस्थित नहीं थे। ये यात्रा अगर पार्टी की होती तो प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी आगे चलते। धर्माचार्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मगुरु आगे चल रहे थे तिरंगा थामे। भारत के रिटायर्ड फौजी, उनके परिवार, वो आगे चल रहे थे सम्मान में। लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति भी इस कार्य में उपस्थित नहीं था। ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता और जो पेट दर्द वो समझ में आता है कि ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर में निकली और आप लोग उसमें उपस्थित नहीं थे। इस बात का आपको पेट दर्द है। ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति करना बंद करिए। जनता सब जानती है, आपके पास कोई विषय नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। कल जब पत्रकार महोदय पूछ रहे थे आपसे टर्की के बारे में, तब आप जवाब नहीं दे पाए, वहां एक दूसरे को माइक पकड़ाते रहे। आज तिरंगा यात्रा जयपुर में ऐतिहासिक निकली। सारे संप्रदाय, सारे धर्म पंथ के लोग, जयपुर का एक एक घर से एक एक व्यक्ति निकल कर आया, कांग्रेस नहीं आई। क्यों? कांग्रेस के पेट दर्द था। सैनिकों का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। इसी प्रकार से आपने संविधान का भी पुस्तक लेकर एक पाखंड रचा। संविधान की पुस्तक पढ़ी नहीं। अब बाबा साहब अम्बेडकर साहब को उनके पंचतीर्थ किसने मनवाए? बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मान सम्मान भारत रत्न किसने दिलवाया? अम्बेडकर साहब की पुस्तक तो आपने ली, लेकिन पुस्तक को कभी पढ़ा नहीं, सम्मान दे नहीं पाए। कांग्रेस और उनके मित्रों को मैं ये बात कह देना चाहता हूं, आप कितना भी षड्यंत्र रचें, कितना भी पाखंड रचें, लेकिन अब ये पाखंड और षड्यंत्र भारत देश की जनता जान चुकी है। आपने किस प्रकार के माहौल बनाकर इस देश को गर्त में डालने का काम किया। आपके घोटाले जग जाहिर है, आप लोगों के किए हुए काले कारनामे जग जाहिर हैं। 2014 की बात, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ऐतिहासिक काम हुआ है। हमारी
सेनाएं और मजबूत हुई है। हमारी सशक्त वीर सेनाओं ने पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक सफल हुआ है और उसकी में हमारी बहनों ने उसको लीड करके उसको आगे सफल किया है। आज उन्हीं के सम्मान में जयपुर नगर अपरा काशी में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर वासियों की ओर से निकाली गई। मैं सभी तिरंगा यात्रा में उपस्थित हुए मेरे बंधु और बहनें सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। यही आपकी हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा और प्रेम इस देश की समृद्धि और विकास को आगे की ओर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा रहा है। यही पेट दर्द इन विपक्षियों के हो रहा है और तिरंगे का मान सम्मान आप हम सब जानते हैं और तिरंगे का मान सम्मान हम लोग किस प्रकार से करते हैं ये हमारे देश की जनता जानती है। इसलिए कांग्रेसियों को, इन षड्यंत्रकारियों को से आप बार बार इस प्रकार का माहौल बनाकर एक मुद्दा ढूंढते जो मुद्दा है नहीं, उससे आप बचिए, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अब इस समय डिलीट मार दिया है और आपके पास में अब करने और कहने को कुछ बचा नहीं है। इसलिए ऐसे इस प्रकार के षड्यंत्र आप रचते हैं, जिन षड्यंत्रों से हम बड़े वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है। हम लोग तिरंगे को मान सम्मान पूर्वक रखते हैं। आपकी तरह तिरंगे पर पंजा छापकर और उसे रोडों पर, सड़क पर नहीं फेंकते, रैलियों पर ऐसे उड़ाते फिरते नहीं रखते और यहाँ पर तिरंगे की जो वो बनाते हैं आप लोग कागज के और छतों पे इधर उधर लटकाए फिरते हैं। हम लोग इस प्रकार से नहीं करते। तिरंगे को हम छूते हैं, मस्तिष्क पे लगाते हैं, तिरंगे को हम चूमते हैं, तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। इसलिए आज हम सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में थे, भारत की सेनाओं के लिए तिरंगा यात्रा में थे और कांग्रेस षड्यंत्रकारी एक भी व्यक्ति आज तिरंगा यात्रा में नहीं था। ये साफ पता चलता है कि सैनिकों का सम्मान और तिरंगे का सम्मान कांग्रेस न जानती न करती तो आज तिरंगा यात्रा में कहीं उपस्थित होती। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र न रचें। जय हिंद, जय भारत।